मैटरनल हेल्थ के मॉड्यूल में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर समीना नईम खालिद है। मैं MNCH कंसल्टेंट और ब्रांच 1 स्पेशलिस्ट हूँ और एज डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ। आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हम प्री इक्लैम्शिया और इक्लैम्शिया के बारे में बात करें और दौराने हमल और पोस्टपार्टम पीरियड में इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। प्री इक्लैम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है? ये हमल के 20 हफ्ते के बाद माँ का ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना है, जिसके साथ उसके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। और इक्लैम्शिया इसकी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है जिसमें माँ को झटके लग सकते हैं और उसको नज़र आना बंद हो जाता है। इन दोनों के बारे में हम तफसील से बात करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। प्री इक्लैम्शिया हमल की ऐसी पेचीदगी है जिसका ताल्लुक हाई ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ पेशाब में प्रोटीन का आना है। इसके अलावा किसी जिस्म के अज़ा को भी नुकसान पहुंचने का इशारा है, जिसका ज़्यादा इम्कान जिगर और गुर्दों पर असर होना है। प्री इक्लैम्शिया अक्सर हमल के 20 हफ्तों के बाद होता है और उन औरतों में होता है जिनका ब्लड प्रेशर पहले से मामूल पर होता है। इसकी शदीद पेचीदगी इक्लैम्शिया है। ये बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं होता, यानी ज़्यादा आम तो नहीं है, पर ख़तरनाक बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दौराने हमल खातून को झटके लगते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। प्री इक्लैम्शिया और इक्लैम्शिया की वजूहात ठीक तरह से मालूम नहीं है। कई अवामिल हो सकते हैं, जैसे बच्चे को खून का नाकाफ़ी बहाव इस बीमारी की वजह बन सकता है। ये असल में बच्चे के बचाव या रेस्क्यू के लिए आता है और ये एसेंशियल हाइपरटेंशन या क्रॉनिक हाइपरटेंशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके अलावा हमें इस चीज़ की भी दर्जाबंदी करनी पड़ती है कि क्या ये माइल्ड प्री इक्लैम्शिया है, मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड प्री इक्लैम्शिया की सूरत में माँ का ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर होता है और ये कम से कम 2 दफ़ा आए और 2 घंटे के वक्फे से आए। उसके अलावा उसके डिपस्टिक में 1+ प्रोटीन या 24 घंटे की प्रोटीन जो हैं 300 मिलीग्राम से ज़्यादा हों। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर ठीक तरीके से लिया जाए। हमारे यहाँ हमारा हेल्थ केयर स्टाफ जो है उसको ठीक तरह से ब्लड प्रेशर नहीं लेना आता। कभी वो बैठी पोजीशन में लेते हैं, कभी मरीज को लिटा कर या खड़ा करके लेते हैं। असल में उसको 45 डिग्री के एंगल पर लिटा कर और उसका जो कफ है वो उसके दिल के लेवल पर हो, फिर ब्लड प्रेशर लिया जाए। और फौरन ही जो खवातीन बाहर से आए उनका फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए। उनको कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आराम करवाना चाहिए। उसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर प्री इक्लैम्शिया है, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 से ऊपर होता है और 2+ प्रोटीन यूरिया होता है या 3+ प्रोटीन यूरिया होता है।
उसके अलावा अगर हमें इसके साथ कुछ अलामात मिलें जैसे शदीद सर का दर्द हो, नजर का धुंधला जाना या मैदे का दर्द, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक्लेम्पशिया के साइंस हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उसको झटके लगने का डर होता है। प्री एक्लेम्पशिया के लिए क्या तजवीज़ करदा इलाज और राय देनी चाहिए? इंतहाई ज़रूरी है कि अगर हमें ऐसा ख़तरा महसूस हो कि माँ को झटके लगने का कोई खदशा है तो हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट शुरू कर दें। इसकी इंट्रावीनस डोज, IV डोज जो है 4 ग्राम यानी 8 ml मैग्नीशियम सल्फेट, 12 ml नॉर्मल सेलाइन, 20 ml की सिरिंज में उसको IV दें 10 से 15 मिनट के अंदर, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। उसके साथ इंट्रामस्कुलर डोज है 5 ग्राम जो कि 10 ml ऑन ईच बुटॉक। इसके साथ मेंटेनेंस डोज है 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर अल्टरनेट एक बुटॉक फिर दूसरे बुटॉक पे एवरी 4 आवर अप टू 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अगर हाइपरटेंशन या तेज ब्लड प्रेशर है और प्री एक्लेम्पशिया नहीं है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम माँ को ये तजवीज़ दें कि वो रेस्ट करे और काम कम करे, डेंजर साइंस पर नज़र रखे, कोई भी ऐसे खतरे की अलामात हों उनको अच्छी तरह से बताएं। अगर वो 8 माह की हामला हैं तो उनको ये मशवरा दें कि वो 1 हफ्ते के बाद दोबारा मुआयने के लिए तशरीफ़ लाएं, और जब उनको रीअसेस किया जाए और अगर ब्लड प्रेशर तेज़ हो तो उनका मुआलिज ज़रूर उनके लिए कोई प्लान बनाएगा और उनको दवाएं शुरू कराएंगे।